हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं BCA 6 सेमेस्टर C#.NET में नेक्स्ट रिवीजन टॉपिक कंटिन्यू कर रहे हैं हम आज इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस में हमने जो अपने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था वो हमने इनहेरिटेंस के बेसिक कॉन्सेप्ट समझे थे कि इनहेरिटेंस जो होता है वह प्रॉपर्टीज़ और बिहेवियर्स को इनहेरिट करता है, यानी कि उनको वह रिट्रीव करता है अपनी एग्जिस्टिंग क्लास से, यानी कि पेरेंट क्लास से चाइल्ड क्लास में वह उन चीज़ों को इनहेरिट करता है। उसके बारे में हमने यहाँ पर एक कार का प्रोग्राम भी समझा था, जिसमें हमने मारुति नाम से क्लास बनाई थी, जो कि सब बेस क्लास जो थी वो कार क्लास थी। वो कार क्लास के मेथड्स को मारुति क्लास जो थी वह इनहेरिट कर रही थी। अब आगे की ओर चलते हैं, तो आगे हम जो इसमें हमारा मेन एक कीवर्ड यूज़ होता है जिसको हम बोलते हैं एक्सेस मॉडिफायर। तो आइए देखते हैं पब्लिक, प्राइवेट और प्रोटेक्टेड जो होते हैं वह हमारे किस तरीके से अपना टास्क परफॉर्म करते हैं। अगर हम बात करें एक्सेस मॉडिफायर के बारे में, तो यहाँ पर हम बात करें तो एक हमारा कीवर्ड होता है यहाँ पर पब्लिक। तो पब्लिक की अगर हम बात करें तो द कोड इज़ एक्सेसिबल फॉर ऑल क्लासेस, यानी कि कोड जो होता है यहाँ पर पब्लिक क्लास में वह सारी क्लासेस जो होती हैं उसको एक्सेस कर सकती हैं। प्राइवेट की अगर हम बात करें तो द कोड इज़ ओनली एक्सेसिबल विद इन द सेम क्लास, यानी कि जो कोड होता है वह एक्सेसिबल होता है सेम क्लास के अंदर, यानी कि उसको हम सेम क्लास से ही इनहेरिट उस मतलब सेम क्लास में ही वर्क कर सकते हैं उसको। वो कोई कोड वो जो प्राइवेट एक्सेस मॉडिफायर में हमारा कोड होगा उसको कोई और एक्सेस नहीं कर सकता। नेक्स्ट मॉडिफायर होता है हमारा एक्सेस मॉडिफायर प्रोटेक्टेड। तो द कोड इज़ एक्सेसिबल विद इन द सेम क्लास, यानी कि कोड जो होता है यहाँ पर वह सेम क्लास में ही और इन अ क्लास दैट इज़ इनहेरिटेड फ्रॉम दिस क्लास, यानी कि वह क्लास जो उस क्लास को इनहेरिट कर रही है या फिर वो क्लास जिस क्लास से इनहेरिट हो रही है केवल उसी में यूज़ कर रही होती है। उसके अलावा अगर और कोई क्लास होती है तो वह कोड हम वहाँ पर एक्सेस नहीं कर सकते, यानी कि ये केवल इनहेरिटेड क्लास में हम यूज़ कर सकते हैं। स्टूडेंट, अभी हमने प्रीवियस लेक्चर में जो अपने समझा था वो हमने इनहेरिटेंस के बारे में समझा था। आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वह हम टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस के बारे में रिवाइज करने जा रहे हैं। तो इनहेरिटेंस अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमारी बेसिकली 5 टाइप्स की इनहेरिटेंस होती है। फर्स्ट टाइप जो होता है हमारा वह होता है हमारा सिंगल इनहेरिटेंस। सेकंड टाइप जो होता है हमारा इनहेरिटेंस का वह होता है हमारा मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। थर्ड टाइप जो इनहेरिटेंस का होता है हमारा वह होता है हमारा हायरार्किकल इनहेरिटेंस। फोर्थ टाइप जो होता है वो हमारा होता है मल्टीपल इनहेरिटेंस। और फिफ्थ टाइप जो होता है वो हमारा होता है हाइब्रिड इनहेरिटेंस। स्टूडेंट, आइए फर्स्टली हम जो डिस्कस करेंगे आज रिवाइज करने जा रहे हैं वह हम फर्स्ट टाइप ऑफ इनहेरिटेंस यानी कि सिंगल इनहेरिटेंस के बारे में हम डिस्कस करेंगे। सिंगल इनहेरिटेंस की बात करें तो ये हमारी बेसिक जो इनहेरिटेंस होती है उसी की तरह सिमिलर होती है। इन सिंगल इनहेरिटेंस देयर इज़ ओनली वन पेरेंट क्लास एंड वन चाइल्ड क्लास, यानी कि सिंगल इनहेरिटेंस की बात करें तो हमारा इनहेरिटेंस के कॉन्सेप्ट की तरह ही इसमें सिंगल ही पेरेंट क्लास होती है और सिंगल ही चाइल्ड क्लास होती है। अब आप यहाँ कह सकते हैं कि यहाँ पर पेरेंट क्लास सिंगल पेरेंट से ही सिंगल चाइल्ड प्रॉपर्टीज़ को इनहेरिट करेगा, यानी कि क्लास बी की क्लास ए जो है वो बेस क्लास है और क्लास बी जो है वो पेरेंट क्लास है जो कि इनहेरिट कर रहा है अपनी बेस क्लास की प्रॉपर्टीज़ को। ए इनहेरिट कर रहा है यहाँ पर बी की प्रॉपर्टीज़ को। तो ये हमारा सिंगल लेवल इनहेरिटेंस जो है उसका कॉन्सेप्ट होता है, यानी कि इसमें हमारी सिंगल पेरेंट क्लास होती है और सिंगल ही चाइल्ड क्लास होती है। स्टूडेंट, हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस करा था कार क्लास का एग्जांपल, वही हम सिंगल इनहेरिटेंस के प्रोग्राम में एग्जांपल पर दे के आ सकते हैं। मोस्टली हमें ये कोशिश करनी होगी कि इनहेरिटेंस अगर वह पूछता है कोई सी भी तो उसके साथ हम प्रोग्राम देकर आएँ ताकि वह हमें अच्छे मार्क्स मिल सकें उस क्वेश्चन में। यहाँ पर हमने क्लास कार नाम से ली है, देन पब्लिक स्ट्रिंग मॉडल, पब्लिक स्ट्रिंग कलर, पब्लिक इंट प्राइस, ये उसके हमने 3 वेरिएबल्स हैं मॉडल, कलर और प्राइस। यहाँ पर हमने प्रिंट कार इन्फॉर्मेशन नेम से एक मेथड बनाया है जिसमें कि हमने मॉडल को, कलर को और प्राइस को हमने यहाँ पर प्रिंट करा रहे हैं। देन स्टूडेंट, उसके बाद हमने उसकी चाइल्ड क्लास बनाई, मारुति क्लास चाइल्ड क्लास बनाई। उसकी हमने मारुति क्लास जो इनहेरिट करेगी प्रॉपर्टीज़ कार क्लास की, इसमें हमने एक वेरिएबल और लिया है बस मारुति क्लास में माइलेज के नाम से। वॉइड प्रिंट माइलेज ये हमारा मेथड है, वॉइड प्रिंट माइलेज नाम से। देन कंसोल डॉट राइट लाइन के थ्रू हमने यहाँ पर माइलेज को प्रिंट कराया है।
अब यहाँ पर आप देखें पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन यानी कि मेन मेथड के अंदर हमने स्ट्रिंग टाइप आर्ग्यूमेंट लिया है। देन मारुति माई कार इज इक्वल्स टू न्यू मारुति। अब हमने यहाँ पर माई कार नाम से एक न्यू ऑब्जेक्ट बनाया है जो कि हमारी न्यू मारुति क्लास के अंदर होगा। मारुति क्लास के हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया है माई कार नाम से। देन माई कार डॉट मॉडल इज इक्वल्स टू ऑल्टो, माई कार डॉट कलर इज इक्वल्स टू वाइट, माई कार डॉट प्राइस इज इक्वल्स टू 2 लाख। ठीक है स्टूडेंट, अब यहाँ पर हमने जो करा माई कार के नाम से हमने मॉडल कलर और प्राइस जो कि हमारे किस क्लास के वेरिएबल थे, कार क्लास के। तो यानी कि हमने यहाँ पर माई कार क्लास के थ्रू इनहेरिट करके हमने यहाँ पर कार क्लास की प्रॉपर्टीज़ को डिफाइन करा है। अब आप यहाँ पर देखें माई कार डॉट माइलेज जो कि हमारे मारुति क्लास का है वेरिएबल, उसको हमने 22.f यहाँ पर डिफाइन कर दिया। देन माई कार डॉट प्रिंट कार इन्फॉर्मेशन, यह कौन सा था, माई कार जो है वह हमारा अभी हमने न्यू ऑब्जेक्ट बनाया है जो कि हमारा कार क्लास जो है उसके मेथड प्रिंट कार इन्फॉर्मेशन को कॉल कर रहा है। देन माई कार डॉट प्रिंट माइलेज ये हमारा मारुति क्लास का मेथड है। देन कंसोल डॉट रीड लाइन के थ्रू हमने यहाँ पर आउटपुट स्क्रीन को पॉज करने के लिए लगाया। अब आप देखें जब हम इस प्रोग्राम को रन कराएंगे तो वह कार क्लास के ऑब्जेक्ट कार क्लास के वैल्यूज़ के साथ साथ जो हमारी मारुति क्लास की वैल्यूज़ होंगी उनको भी प्रिंट करा देगा। यानी कि मॉडल जो हमने डिफाइन करा था एल्टो था हमारा, कलर उसका वाइट था हमारा, प्राइस 2 लाख थे और माइलेज जो था वो हमारा 22.5 था। सो स्टूडेंट इस तरीके से ये हमारा सिंगल इनहेरिटेंस का प्रोग्राम होता है। सो स्टूडेंट अभी हमने जो डिस्कस किया वह सिंगल इनहेरिटेंस का डेफिनेशंस के साथ कॉन्सेप्ट के साथ हमने एक प्रोग्राम को डिस्कस करा था। सो अब हम जो नेक्स्ट टाइप ऑफ इनहेरिटेंस डिस्कस करने जा रहे हैं वह हमारा है मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। सो आइए मल्टी लेवल इनहेरिटेंस के बारे में पढ़ते हैं। In multi-level inheritance, a child class will be inheriting from a parent class as well as the child class also act as a parent class to other class। यानी कि अगर हम बात करें मल्टी लेवल इनहेरिटेंस की तो इसमें चाइल्ड क्लास जो होगी वह इनहेरिट करेगी पेरेंट क्लास की प्रॉपर्टीज़ को, बट जो चाइल्ड क्लास होगी वह ऑल्सो यानी कि किसी और के लिए वह पेरेंट क्लास का बिहेवियर उसका होगा। जैसे कि यहाँ पर देखें आप ए क्लास जो है यह हमारी पेरेंट क्लास है बी की, बट बी जो है वह भी चाइल्ड क्लास तो एक ही है, लेकिन बी जो है वह पेरेंट क्लास भी है सी क्लास की। जैसे कि क्लास ए हमारा पेरेंट क्लास हो गया, क्लास बी जो है वह हमारा चाइल्ड क्लास हो गया जो कि इनहेरिट कर रहा है प्रॉपर्टीज़ ए क्लास की। देन सी जो है वह हमारा चाइल्ड क्लास हो गया जो कि इनहेरिट कर रहा है प्रॉपर्टी अपनी पेरेंट क्लास यानी कि बी क्लास की, अपनी पेरेंट क्लास यानी कि बी क्लास की प्रॉपर्टीज़ को वह इनहेरिट कर रहा है। सो स्टूडेंट ये आप देख रहे होंगे ये हमारा एक मल्टी लेवल हो गया, ये हमारा एक मल्टी लेवल बन गया। ठीक, अब हम आइए इसके प्रोग्राम के थ्रू समझते हैं कि किस तरीके से हमारी मल्टी लेवल इनहेरिटेंस जो होती है वह वर्क करती है। सो स्टूडेंट यहाँ पर देखें हमने क्लास एक बनाई है कार नाम से जो कि हमारी पेरेंट क्लास है, जिसके अंदर हमारे हमने एक स्ट्रिंग टाइप वेरिएबल लिया मॉडल, एक स्ट्रिंग टाइप वेरिएबल लिया हमने कलर और एक इंट टाइप वेरिएबल लिया उसमें हमने लिया प्राइस। देन यहाँ पर हमने पब्लिक वॉइड प्रिंट कार इन्फॉर्मेशन यानी कि यहाँ पर हमने प्रिंट कार इन्फॉर्मेशन नाम से एक मेथड लिया है जो कि हमारी कार क्लास का मेथड होगा। उसके बाद हमने जो वेरिएबल्स लिए थे स्ट्रिंग और इंट टाइप में, यानी कि स्ट्रिंग टाइप में हमने लिया था मॉडल, देन कलर और उसके बाद इंट टाइप में हमने जो लिया था वह प्राइस, वो हमने प्रिंट करा रहे हैं यहाँ पर। देन उसके बाद स्टूडेंट हमने एक और बेस क्लास बनाई अपनी कार क्लास की कार क्लास की एक हमने डेराइव्ड क्लास बना रहे हैं हम फरारी क्लास, यानी कि चाइल्ड क्लास उसकी फरारी क्लास होगी, जिसमें हमने एक वेरिएबल लिया है इन टाइप में स्पीड, और उसमें एक मेथड है हमारा फरारी क्लास में वॉइड प्रिंट स्पीड नाम से, वॉइड प्रिंट स्पीड नाम से। वॉइड प्रिंट स्पीड नाम से मेथड के बाद स्टूडेंट यहाँ पर हमने स्पीड को प्रिंट कराया। उसके बाद हमने एक एनदर और चाइल्ड क्लास ली मारुति क्लास जो कि अपनी पेरेंट क्लास फरारी क्लास के ऑब्जेक्ट्स को इनहेरिट करेगी। अब फ्लोट इसमें हमने ले लिया माइलेज नाम से। अब वॉइड प्रिंट माइलेज नाम से यहाँ पर भी एक मेथड बनाया। देन कंसोल डॉट राइट लाइन माइलेज, यहाँ पर हमने फिर माइलेज को प्रिंट करा रहे हैं। अब पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग टाइप आर्ग्यूमेंट्स। देन मारुति क्लास में हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया माई कार नाम से, मारुति क्लास में हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया माई कार। देन माई कार डॉट मॉडल एल्टो, माई कार डॉट कलर वाइट, माई कार डॉट प्राइस 2 लाख। ठीक है,
अब यह जो था मारुति क्लास इनहेरिट कर रही है प्रॉपर्टी फरारी क्लास को, और फरारी क्लास कर रही है प्रॉपर्टी इनहेरिट माई कार क्लास की। सो आपस में यह तीनों जो हैं वह एक दूसरे की प्रॉपर्टीज़ को इनहेरिट कर रहे हैं। देन माई कार डॉट माइलेज, यह जो था यह हमारा मारुति क्लास का था। देन माई कार डॉट स्पीड, ये हमारा फरारी क्लास का इंफॉर्मेशन है। ठीक, इसके बाद स्टूडेंट माई कार डॉट प्रिंट कार इन्फॉर्मेशन, माई कार डॉट प्रिंट स्पीड, माई कार डॉट प्रिंट माइलेज। ठीक है, ये हमने जो है तीनों क्लास जो है हमारी फरारी क्लास, मारुति क्लास और कार क्लास, तीनों के वेरिएबल्स को यहाँ पर हम प्रिंट कराया। देन हमने तीनों के मेथड्स को यहाँ पर कॉल किया है माई कार डॉट प्रिंट कार इन्फॉर्मेशन के नाम से, माई कार डॉट प्रिंट माइलेज के नाम से और माई कार डॉट प्रिंट स्पीड के नाम से। तो जब हम इस प्रोग्राम को रन कराएंगे तो हमारे पास जो रन होकर आउटपुट आएगा वो मॉडल वहाँ पर आ जाएगा उसका एल्टो, देन कलर उसका आ जाएगा वाइट, देन प्राइस उसका होगा 2 लाख, देन माइलेज उसका होगा 22.5, देन स्पीड उसकी होगी 100। ठीक, यानी कि जो भी हमने सपोज़ कीजिए कि ए ने इनहेरिट करी, ए की प्रॉपर्टीज़ को इनहेरिट करा बी ने, यानी कि बी के पास अपनी और ए क्लास की प्रॉपर्टीज़ हो गई। देन बी क्लास की प्रॉपर्टीज़ को इनहेरिट करा सी ने, तो सी के पास इनहेरिट जो कर रही है वह ए क्लास की प्रॉपर्टीज़ को भी इनहेरिट कर रही होगी और बी क्लास की प्रॉपर्टीज़ को भी इनहेरिट कर रही होगी। क्योंकि ए क्लास के ए जो है वो बी जो है वह चाइल्ड भी है और पेरेंट भी है, वह चाइल्ड भी है और पेरेंट भी है। जिस तरीके से यहाँ पर आप देख रहे होंगे, यहाँ पर आउटपुट जो आ रहा है वह तीनों क्लासेस का आ रहा है, हमारा मारुति क्लास का भी, फरारी क्लास का भी और कार क्लास का भी। यानी कि मॉडल, कलर और प्राइस जो था ये हमारा कार क्लास का था, माइलेज जो था ये हमारा मारुति क्लास का है और स्पीड जो है ये हमारी फरारी क्लास की है। सो स्टूडेंट, आई होप आज का लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। सो आज के लिए थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।